नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। जो अब तक के आए हुए कुछ प्रश्न हैं उनकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ताकि जो आने वाले एग्जाम से जैसे पटवार है, RS है, साथ ही जो ग्राम सेवक हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्तियों के लिए ये वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में वो सारे फैक्ट हैं जो अब तक के आए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का है जो क्षेत्रफल है। फिर इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है इसमें 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। अब इनका अंतर पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण के विस्तार का और पूर्व से पश्चिम के विस्तार का जो अंतर है वो कितना है। तो हम इनमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 43 किलोमीटर। अब ऊपर हमने चर्चा की कि इस भारत का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो ये 10.41% होगा। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का पहला राज्य है। जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है मध्य प्रदेश से अलग होके, तब से राजस्थान क्षेत्रफल में पहला स्थान पर आता है। इससे पहले जो मध्य प्रदेश था 1 नवंबर सन 2000 से। फिर बात करते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। तो ये इसकी जो नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, वो पाकिस्तान के साथ में लगती है, रेड क्लिफ रेखा। और राजस्थान के साथ जो 1070 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। टोटल जिलों की बात करें तो राजस्थान के कुल 4 जिले जो इसके साथ में लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो बीकानेर की लगती है और सबसे ज्यादा जो लगती है वो जैसलमेर की लगती हैं। सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो किसी दूसरे राज्य के साथ, वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो पंजाब के साथ में लगती हैं। राजस्थान के साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। साथ ही एक देश है पाकिस्तान। इस प्रकार से कुल 5 राज्य और एक देश मिलकर है जो राजस्थान की स्थलीय सीमा को कवर करते हैं। फिर कुछ पठार है राजस्थान में, उनकी बात करते हैं। तो लसाड़िया का पठार पूछा हुआ है। ये जयसमंद झील के आसपास का जो पटा छटा बाग है वो उदयपुर जिले में आता है, ये लसाड़िया का पठार कहलाता है। और छप्पन का मैदान दक्षिण राजस्थान में है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो माही नदी का जो बेसिन है उसके जो आसपास का जो 56 नदी नालों का जो समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। दक्षिण राजस्थान में माही नदी का क्षेत्र है ये। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो बोराट का पठार है, कुंभलगढ़ में मेवाड़ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कर्क रेखा राजस्थान में दक्षिण में होकर गुजरती है और कर्क रेखा से राजस्थान है जो उत्तर दिशा में, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और टोटल लंबाई की बात करें राजस्थान में तो इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के मध्य में से होकर ये गुजरती है। डूंगरपुर का केवल एक गांव है चिकली गांव, वहां से होकर ये गुजरती हैं, जबकि बांसवाड़ा के मध्य में से होकर ये गुजरती हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है वो सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक है, जिसकी जो लंबाई है राजस्थान में वो 550 किलोमीटर है, यानी कि कुल लंबाई का 80%। बाकी 692 किलोमीटर राजस्थान टोटल इसकी अरावली की लंबाई है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट आबू में है, सिरोही, और 1722 मीटर है। कई जगह 1727 भी मिलता है। 5 मीटर वो जो दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है उसको ऐड करके जोड़ा जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, और ये माउंट आबू में सिरोही में है। बीहड़ प्रभावित सर्वाधिक जिलों की बात करें तो ये कोटा जिले में, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में। सबसे ज्यादा जो बीहड़े मिलते हैं वो सवाई माधोपुर जिले में मिलते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित हैं और मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ जो दुर्ग है उसकी चोटी। फिर जरगा पर्वत उदयपुर में और डोरा पर्वत जालोर में है। बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, तो इसकी बात हमने की अभी कि ये मध्य अरावली की पहाड़ियां के अंतर्गत आती हैं और इसमें अजमेर जिले के अंतर्गत पहाड़ियां हैं। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी, नागौर और अजमेर के बीच में जो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लोगों के कुबड़ निकल जाती हैं, तो
इसको है जो बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, विशेष तौर पर नागौर और अजमेर जिले में। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दो है, फलोदी और पोखरण। बालू का स्तूप के प्रकार हम देख सकते हैं, एक तो तारा होता है, एक बरखान होता है और एक पैराबोलिक होता है। जो बरखान होता है वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, उनको बरखान कहा जाता है। फिर बात करते हैं राजस्थान के सबसे आर्द्र जिले की, तो वो है झालावाड़, जिसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं संतरा उत्पादन के कारण। इसके अलावा झालावाड़ को राजस्थान का मासिन ग्राम या फिर इसको चेरापूंजी भी कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र नीति वही नदी है वो है चंबल नदी, और चंबल नदी राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी और केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली बनास सबसे लंबी नदी है। और चंबल नदी पर राजस्थान में कुल 3 बांध बने हुए हैं, और टोटल चंबल नदी की बात करें तो उस पर है जो 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ है गांधी सागर बांध, फिर चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, फिर जवाहर सागर बांध है, और कोटा बूंदी की सीमा पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है, जो कि चूलिया प्रपात जलप्रपात भी यही नदी बनाती है। अधिकतम बीहड़ भूमि कह सकते हो या फिर उत्खात भूमि, ठीक है, ये सभी है जो चंबल नदी से संबंधित है। कुछ नदियां हैं उनका उद्गम स्थल हम देख लेते हैं। साबी नदी शेवर की पहाड़ी से निकलती है। काकनी नदी, इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, ये कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है, और ये फिर जो अपना जल भुज झील में डाल देती हैं। और बाणगंगा, जिसको हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, विराट की पहाड़ियां विराटनगर जयपुर से ये निकलती हैं। कांतली नदी राजस्थान में, केवल राजस्थान में अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करते तो वो कांतली नदी है। लगभग इसकी जो लंबाई है अंतर प्रवाह में वो 100 किलोमीटर है। और खंडेला की पहाड़ियां जो नीमकाताना सिक्कर है वहां से इसकी उत्पत्ति होती हैं, और झुंझुनू की सीमा बनाते हुए यहाँ झुंझुनू की सीमा पे ये नदी समाप्त हो जाती है। तो टोटल इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। और इसी नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है वो विकसित हुई थी, ताम्र युगीन सभ्यता। कुछ नदियां हैं उनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम इसमें। काली सिंध नदी है तो उसकी निवाज है। माही नदी, चाप, जाखम, सोम, ये इस माही नदी की सहायक नदियां हैं। और लूणी नदी जो है वो जोजड़ी, सोकड़ी, लिलड़ी, ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल में बनास, पार्वती, इसके अलावा भी और कई नदियां, ये आए हुए प्रश्न है वो हम देख रहे हैं। फिर बात करते हैं हम इसमें कि अंतर प्रवाही नदियां कौन कौन सी। तो राजस्थान में एक तो कांतली नदी है, गग्गा नदी है, कांकनी है जिसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारे और खंडेला, ये जो राजस्थान में अंतर प्रवाही नदियां हैं। ये जो 3 नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये जो राजस्थान में सांबर झील में अपना नमक जो जल है जो वो उड़ेलती हैं। और मेंथा नदी ये सबसे ज्यादा लवणीय मात्रा लाती है सांबर झील में। सांबर झील जो कि जयपुर में है, और यहीं पर देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है जिसको हम तीर्थों की नानी के रूप में जानते हैं। और इसको वेटलैंड नम भूमि के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। राजस्थान का एक और अभ्यारण्य है जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, अभी केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, उसको भी वेटलैंड रामसर सूची में शामिल किया गया है। बाणगंगा, इसको रुंडित सरिता भी कहते हैं, इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ये बैराट की पहाड़ियां विराटनगर जयपुर से अपना उद्गम प्रारंभ करती हैं। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, एक तो चूरू और बीकानेर, जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी द्वारा जालोर और बाड़मेर में पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पे फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। जो गंग नहर है वो सतलज नदी से उत्पन्न होती है। और मांडलगढ़ के निकट जो बिगोद है उसमें जो त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ पे 3 नदियां संगम बनाती हैं, बेड़स, बनास और मैनाली। बिगोद के अंतर्गत या मांडलगढ़ के निकट 3 नदियों का संगम होता है। और भी संगम होता है, जैसे बेणेश्वर में संगम होता है। सोम, माही, जाखम नदियां हैं। संत मावजी का संबंध जो है वो बेणेश्वर धाम से ही है। तो ये कुछ नदियां हैं जिनका संबंध है जो त्रिवेणी संगम से है। और कोलाय झील जो है वो मीठे पानी की झील है, और ये बीकानेर जिले से संबंधित है। यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए कपिल मुनि, उनका कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। बात करते हैं हम सांबर, पचबदरा, काबो, डीडवाना, लूण, करणसर, तो ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। डीडवाना, नावा को आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई थी नागौर के नावा में, तो वो उसको भी हमें अध्ययन में रखना है। सबसे ज्यादा जो नमक की मात्रा है वो पचबदरा में है, 98% तक जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। भारत का जो 7.8% नमक है, 8.7% नमक है, वो केवल सांबर झील से उत्पादित होता है। ये अब बात करते हैं हम राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्ह है उनकी। तो खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। दशहरा के दिन इसकी पूजा की जाती है। और दशहरा के दिन एक पक्षी होता है लीलटांस पक्षी के दर्शन जो शुभ माने जाते हैं। और लीलटांस जो पुस्तक है वो कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखी थी।
और दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, इसको समी कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। बात करते हैं दोगड़ा की, तो दोगड़ा एक वृक्ष है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन जो है वो दोगड़ा वनों के मिलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। इसका जो क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। बात करते हैं रोहिड़ा की, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है और इसको टिकोमेला अंडुलेटा इसका जो वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़ा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका संबंध जो सिरोही के रोहिड़ा गांव से ही था, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। राज्य पक्षी की बात करें घोड़ावन की, तो ये घोड़ावन हाड़ौती में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। ये एक शर्मिला पक्षी है। सोन चिड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका जो मिलने का जो स्थान है वो आपको ज्यादा मिलेंगे ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अलावा ये हाड़ौती के सोरसन, बारा के सोरसन में भी ये मिलते हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ये गुजरात में आपको दिखाई देंगे। राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा है जो वन्य जीवों की श्रेणी में आता है और ऊंट की बात करें तो ये जो पालतू पशुओं की जो पशुधन श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है। ऊंटों की जो गिरती हुई संख्या है, कम होती संख्या है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको रोकने के लिए, ऊंटों की हत्या को रोकने के लिए जून 2014 से जो इसको राज्य पशु घोषित किया है। टोंक में एक स्थान पड़ता है सुनहरी कोटी, जहां पर जो ऊंट की बलि दी जाती थी, तो अभी वर्तमान में ये बलि नहीं दी जाती है जब से ऊंट को जो राज्य पशु घोषित किया है। कुरंजा पक्षी विहार ये खींचन में आता है, जोधपुर में आता है। कुरंजा पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसको रामसर नमभूमि में शामिल किया गया है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहीं से जो भारत की जो बर्डमैन है डॉक्टर सलीम अली, उनका संबंध जुड़ा हुआ है। उन्हीं के प्रयासों से इसको जो अभ्यारण्य और ये वगैरह इसमें घोषित करवाया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये सेवर भरतपुर में है और राष्ट्रीय मसाला एवं बीज अनुसंधान केंद्र डुमाड़ा तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। एक बार आरएस में जो ये डुमाड़ा शब्द दिया गया था, तबीजी और अजमेर ऑप्शन में नहीं था, तो ये भी आप इसमें ध्यान में रखिए। डुमाड़ा है जो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान या फिर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र 11 जिलों में संचालित है और राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी जो है वो पद्मा डेयरी है, अजमेर के अंतर्गत आती है। और सबसे बड़ी डेयरी की बात करें तो रानीवाड़ा डेयरी है जो कि जालोर जिले में आती है, रानीवाड़ा जालोर। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है 993 और राजस्थान का जो सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले का है। राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का है 595 और भरतपुर का है 503। ये दोनों ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है, जबकि राजस्थान के जनघनत्व की बात करें तो 199 या फिर 200। आपको कई किताबों में 199 भी मिलेगा और बाकी 200 भी इसमें दिया हुआ होगा, तो दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको दिखाई देगा। राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो मिलती है वो आपको जैसलमेर जिले में मिलेगी। राज्य की महिला साक्षरता दर 52.6% है और राज्य का लिंगानुपात 928 से 2011 के अनुसार, और 2001 में जो था वो 921 था। 7 अंकों का इसमें परिवर्तन हुआ है। राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर भीलवाड़ा को कहा जाता है और इसको दर्जा दिया गया है और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेर बूंदी में स्थापित की गई और प्रथम चीनी मिल की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ की जो भोपाल सागर है वहां पे द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड के नाम से राज्य की पहली निजी शुगर मिल वहां पे स्थापित की गई थी। और जयपुर में स्थित जो आईटी पार्क है वो महेंद्र वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था 1964 के अंतर्गत। रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़, यहाँ पे जो राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है और ये कर्नाटक के सहयोग से लगाया गया था। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, जबकि स्टेट वुलन मिल जो है वो बीकानेर में है। फेल्सपार सबसे अधिक उत्पादित अजमेर में होता है, टंगस्टन डेगाना नागौर में और फ्लोरस्पार डूंगरपुर में। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान रखिए। फेल्सपार अजमेर में और फ्लोरस्पार जो डूंगरपुर मांडो की पाल। कायलाना झील की बात करें, मीठा पानी की झील है जो कि जोधपुर में है। और ताल छापर झील, ये ताल छापर चूरू में है और ये
अभ्यारण्य भी है जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर, ये जो सिलिसेट झील है यहाँ पे, और ये जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध एक अभ्यारण्य भी है। प्रीतमपुरी झील की बात करें, ये जो सिक्कर जिले में आती है। सीता माता अभ्यारण्य, ये सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध है और उड़न गिलहरी यहाँ पे पाई जाती है। नील हरित शैवाल से युक्त एंटो युक्त खाद जो है वो मोती झील भरतपुर से मिलती है, और मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। हैंगिंग ब्रिज, ये चंबल नदी पे बना हुआ है कोटा जिले में, कोटा में। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी। गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर के यहाँ बनी हुई है, और पलाया झीलें सर्वाधिक है जो वो जैसलमेर जिले में आती हैं, और गढ़सीसर झील का जो संबंध है वो जैसलमेर जिले से है। पक्षियों का स्वर्ग जो है वो केवलादेव उद्यान को कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान को। और शाही तालाब जो है वो धौलपुर जिले में बना है, इसको तालाब ए शाही के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आशा करता हूँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स और आए हुए प्रश्न तथा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सभी साथी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें जो अब तक के आए हुए प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं और प्रश्न जो परीक्षा में वहीं से आ जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कम से कम है जो 8-10 प्रश्न आपको परीक्षा में आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे इस 17 मिनट के वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपने चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, और इसी प्रकार आप परीक्षा तक आप जुड़े रहें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के आए हुए प्रश्न की बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।